दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना सोनभद्र की है। सोनभद्र में लखन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो कि मजदूरी का काम किया करता था। उसके घर में उसके माता पिता थे जो कि बेहद ही गरीब थे। गरीब होने के कारण लखन की शादी नहीं हो पा रही थी, मगर जैसे तैसे करके लखन की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। उसकी सीमा नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है उसी के शहर में। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मजदूरी करने जाता, वहाँ से पैसे कमा के लाता। वही अकेला था घर बार चलाने के लिए, अकेला वही घर बार चलाया करता था। उसके माता पिता जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब भी थे और साथ ही साथ बीमार भी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद पहले तो लखन के पिता की मृत्यु होती है और उसके बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब लखन और लखन की पत्नी घर में अकेले रह जाते हैं, इसलिए वो परिवार बढ़ाने की सोचते हैं। लखन के दिल में हमेशा एक ही बात रहा करती थी कि वो एक बच्चे को, उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म दे, यानी कि एक लड़के को जन्म दे। उसकी लड़के की चाहत थी, परंतु उसकी जो पत्नी थी उसने पहली बार में ही एक लड़की को जन्म दे दिया। खैर कोई बात नहीं, वो दोबारा सोचने लगा कि लड़के के जन्म होगा, मगर धीरे धीरे करके उसकी 3 लड़कियां हो गई। लड़के की चाहत में उसने 5 लड़कियां कर दी। लखन जो कि पहले से ही गरीब था, उसका 5 बच्चियों के ऊपर ऐसा बोझ पड़ा कि वो और भी गरीब होता चला गया। वो और भी परेशान होता चला गया। लड़के की चाहत में उसने 5 बेटियां कर ली, जिसके कारण वो और भी परेशान हो गया। अब लखन इतना परेशान रहने लगा, जैसे तैसे करके उस घर का भरण पोषण करता। उसकी पत्नी भी कमाने जाती। अब दोनों मिलकर काम किया करते और अपने परिवार को पालते। धीरे धीरे करके उसकी बच्चियां भी जवान हो गई, मगर पैसे की कमी के कारण अब बच्चियां भी गलत रास्ते को पकड़ने लगी, गलत काम करने लगी। गलत काम करने के कारण खैर उनका घर बार तो चल जाता था, मगर गलत काम तो गलत काम ही होता है। इसी को देखते हुए रतन नाम का एक व्यक्ति जो कि पेशे से वकील था, उनके घर आने जाने लगा। उसका बड़ी बेटी सोनाली से संबंध बन गया। बड़ी उनके घर में करीबी तो थी, साथ ही साथ उनका घर का कल्चर भी खराब हो चुका था। इसलिए रतन नाम के वकील का सोनाली नाम की लड़की से संबंध बन गया। सोनाली जो कि उनकी बड़ी बेटी थी। अब वो लोग आए दिन संबंध बनाया करते थे। लखन को सारी बातें पता होने के बावजूद वो कुछ नहीं कहता। वो कह भी क्या सकता था, क्योंकि लखन जानता था कि वो गरीब है, घर का खर्चा इसी सब से चलता है। वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, मगर वो कभी कुछ कह नहीं पाता था। रतन जो था, उसका सोनाली से संबंध तो था, रिश्ता तो था, मगर उसकी पत्नी शिखा को ये बात नहीं मालूम थी। लेकिन एक बात, जब शिखा को ये बात पता चलती है, जो कि रतन की पत्नी थी, वो रतन से उसका बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता है। वो लखन के घर आती है और खूब डांट फटकार लगाती है सोनाली को, मगर इसमें किया कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर व्यक्ति की स्वयं गलती है तो कोई क्या कर सकता है। वो अपने पति को ही समझाती है, मगर उसके पति को सोनाली का भूत सवार था। सोनाली जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए रतन को सोनाली का भूत सवार था। रतन उसको छोड़ ही नहीं पा रहा था। इसी कारण आए दिन रतन और शिखा की बहस होती रहती थी, जिसके कारण शिखा परेशान हो चुकी थी। शिखा के 2 बच्चे थे। शिखा यही कहती है कि तुम्हारा रवैया यही रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब रतन और शिखा की सोनाली के चक्कर में रोज लड़ाई होती थी। सोनाली जो कि पेशे से वही सब काम करने लगी थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। गरीबी ने उसको ये सब काम करने के लिए मजबूर कर दिया था, मगर वो अपने काम को नहीं छोड़ पा रही थी, और होता भी यही है। एक दिन रतन के पास जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, पैसे की तंगी आ जाती है, तो वो रतन को छोड़ देती है। लेकिन उससे पहले शिखा रतन को छोड़कर जा चुकी थी। एक दिन शिखा का भाई रतन के पास आता है और रतन को समझाता है, कहता है कि देखो, मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने अपना घर बार सही नहीं किया तो मैं तुमको बहुत ही बुरा सबक सिखाऊंगा। ये बात सुनकर रतन जो था, जो पेशे से वकील था, वो गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम मेरा क्या कर लोगे, जाओ तुम्हें जो कुछ करना है तुम करके दिखा देना। यहाँ सोनाली भी रतन से दुर्व्यवहार करने लगी थी, जिसके कारण रतन डिप्रेशन में जाने लगा था। अब रतन करता भी क्या, कई दिन बीत जाते हैं, तब रतन को एहसास होता है कि पति पत्नी ही सब कुछ होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो कि नहीं खराब करना चाहिए, मगर रतन ने उसको खराब कर लिया था। इस बात का एहसास होने के बाद वो एक दिन शिखा के पास जाता है, मगर उसको वहाँ पता चलता है कि शिखा यहाँ है ही नहीं। शिखा अपने भाई के साथ कहीं चली गई है। शिखा अपने भाई तथा 2 बच्चों के साथ कहीं चली गई थी। इस बात का रतन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। रतन इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। रतन उसको ढूंढता है। यहाँ पर
सोनाली ने भी रतन को बिल्कुल बहिष्कार कर दिया था, उसका घर आना जाना बंद हो चुका था, इसलिए रतन की दुर्गति बहुत ही बुरी हो चुकी थी। रतन अब शराब पीने लगा था। शराब पी कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। खैर, धीरे धीरे कर कर वो बीमार भी पड़ने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको समझाया, कहना देखो ज़िंदगी सब कुछ बड़ी चीज़ होती है, तुम्हें अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए और अपनी पत्नी को ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी और 2 बच्चे कहीं ना कहीं मिल जाएं। वो बहुत कोशिश करता है मगर उसकी पत्नी और बच्चे उसको नहीं मिलते हैं। तभी रतन, जो कि अपने दोस्तों के कहने पे थोड़ा सुधर चुका था, अब वो ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा था। वो जानता था कि अगर मैं इस शहर में रहूँगा तो मुझे शिखा की यादें सताती रहेंगी, अपने बच्चों की यादें सताती रहेंगी। इसलिए रतन जो था वो आगरा चला जाता है। आगरा चला जाता है, वहीं पर काम करता है, वहीं पर रहता है। आगरा जाने के बाद उसी के दोस्त की बहन की एक दिन शादी पड़ती है। शादी में रतन जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात शिखा से हो जाती है। शिखा को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। शिखा भी उसको देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिखा यही समझती है कि लगता है कि ये सुधर गया है, क्योंकि शिखा जानती थी कि ये बिगड़ बिगड़ चुका था, बहुत ही बर्बाद हो चुका था, इसका दूसरी औरत से चक्कर चल गया था। लेकिन शिखा फिर ये बात समझती है कि लगता है ये सुधर गया है। अब रतन भी बेचारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था, अपने दोनों बच्चों को देखकर उनको गले से लगा लेता है और शिखा से तहे दिल से माफ़ी मांगता है। कहता है कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं होगा, मुझे पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि गलत काम तो गलत काम ही होता है। शिखा भी उसको माफ़ कर देती है और उसका भाई भी उसको माफ़ कर देता है। उसका भाई अपने जीजा से यही कहता है कि जीजा, अगर तुम पहले ही समझ जाते, संभल जाते, तो शायद इतना सब कुछ तुम्हें नहीं झेलना पड़ता। तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि घर परिवार ही सब कुछ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। मगर तुम जवानी के बहकावे में न जाने क्या क्या काम करते रहे। खैर, सुबह का बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, और होता भी ऐसा ही है। शिखा उसको माफ़ कर देती है, उसे अपना लेती है, जिससे रतन का घर परिवार बच जाता है और वो अब खुश रहने लगा। तो दोस्तों, मुझे ये आप लोगों को घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, मगर उससे परेशान नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए। दुनियावी चीज़ों में दिक्कतें बहुत है, परेशानी बहुत है, और उनके कारण कभी कभी व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। व्यक्ति को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, अपने जवानी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए, अपने संसार को देखना चाहिए। वही सब कुछ है, घर परिवार ही सब कुछ होता है, संसार ही सब कुछ होता है। आपकी बीवी बच्चे ही आपके लिए सब कुछ हैं, उसके अलावा आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको उन्हीं सब चीज़ों से खुशी प्राप्त हो सकती है, ना कि बाहर की चीज़ों से। इसलिए मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और जहाँ कहीं से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसके कारण मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।